नमस्कार दोस्तों। सनातन हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति, बुद्धि, सेवा और त्याग के सजीव प्रतीक हैं। हनुमान पुराण में उनके जन्म से लेकर उनकी महिमा, पराक्रम और भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस कथा के प्रथम भाग में हम हनुमान जी के पूर्व जन्म की कथा, बाल लीलाएं और देवताओं से प्राप्त वरदान के विषय में जानेंगे। प्राचीन काल में अंजना माता एक सुंदर और तेजस्वी अप्सरा थी। उनका नाम पहले पुंजिक स्थला था। एक बार वे अपने सौंदर्य के गर्व में ऋषि दुर्वासा के आश्रम में अनुचित व्यवहार कर बैठी। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना होगा। हालांकि बाद में ऋषि को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्राप का शमन करते हुए कहा, तुम भगवान शिव के अवतार को जन्म दोगी और उसी से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। श्राप के अनुसार पुंजिक स्थला ने पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लिया। पृथ्वी पर अंजना का विवाह वानरराज केसरी से हुआ। केसरी अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी वानर थे। यद्यपि उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी अंजना के हृदय में एक पीड़ा थी। वह अपने पूर्व जन्म के श्राप से मुक्ति और एक दिव्य संतान की कामना करती थी। अंजना ने दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने जल अन्न त्याग कर केवल शिव नाम का जप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि अग्नि भी उन्हें जला न सकी, वर्षा भी उनके संकल्प को डिगा न सकी, ठंड और गर्मी उनके लिए समान हो गई। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं अंजना के सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तुम्हारा पुत्र संसार में भक्ति और शक्ति का अद्भुत उदाहरण बनेगा। यह सुनकर अंजना माता की आंखों में आनंद के अश्रु बह निकले। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपने तीनों रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को बांट दी। इसी दिव्य संयोग में पवनदेव ने उस खीर का एक अंश लेकर अंजना तक पहुंचाया। पवनदेव के स्पर्श और भगवान शिव के वरदान से अंजना माता गर्भवती हुई। यह गर्भ साधारण नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ था। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति, अंजनेय और महावीर कहा गया। चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा को एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दिशाएं प्रकाशमान हो गई और अंजना के आश्रम में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जन्म लेते ही वह बालक मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा और अपनी शक्ति का संकेत दिया, और यह बालक था हनुमान जी। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को देखा। सूर्य की लालिमा देखकर बाल हनुमान ने उसे पका हुआ फल समझ लिया। उन्होंने छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। देवताओं में हड़कंप मच गया। सूर्यदेव भयभीत होकर भागने लगे। देवराज इंद्र ने समझा कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी, इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को मूर्छित देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए
उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से वायु का संचार रोक दिया। प्राणी तड़पने लगे, देवता शक्तिहीन हो गए, यज्ञ रुक गए, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे, क्षमा याचना की। तब भगवान ब्रह्मा ने बाल हनुमान को जीवन दान दिया। सभी देवताओं ने हनुमान जी को यह वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया, विष्णु भगवान ने अपार बल और भक्ति का वरदान दिया, इंद्र भगवान ने वज्र से अभेद्यता का, वरुण भगवान ने जल से सुरक्षा का, अग्नि भगवान ने अग्नि से अजर का वरदान दिया। इन वरदानों से हनुमान जी अजय बन गए। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे चारों वेद, व्याकरण, धर्म और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुद्धि देखकर देवताओं भी आश्चर्यचकित रह जाते। हनुमान जी की चंचलता से कुछ ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। यही श्राप आगे चलकर भगवान राम के कार्य में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हनुमान पुराण का प्रथम भाग हमें बताता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। उनका जन्म स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा था और वे बचपन से ही शक्ति और भक्ति के संगम थे। जय श्री राम।